जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का पार्ट बनने वाले हैं। ये जो फॉर्म है ना, ये सबके लिए सेम है, चाहे वो कांस्टेबल की किसी भी पोस्ट में भर्ती हुआ हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल की किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हो, चाहे एएसआई की में हुआ हो, चाहे एसआई की में हुआ हो, चाहे एमटीएस हो, सबके लिए सेम फॉर्म है। अटेस्टेशन फॉर्म को ही पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी बोलते हैं। एक ही चीज़ है ये। तो मैं बताता हूँ इसको भरते कैसे हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, यहाँ आपका रोल नंबर आएगा। इसको छोड़ देना अभी, क्योंकि मेडिकल की डेट आपको अभी मिली नहीं है, वो वहाँ पर बताएंगे आपको। ये जो है, ये फ़ोटो यहाँ लगेगी 5x7 सेंटीमीटर की, जो बड़ी साइज़ की आती है, पोस्ट कार्ड फ़ोटो भी बोल देते हैं उसे, वो वाली लगेगी यहाँ पे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर वो आपको मना कर देंगे। ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ भी आप फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं दें। अगर आप फर्जी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके खिलाफ़ केस हो जाएगा, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दोगे सारी जेन्युइन देना। इसमें आपका नेम आएगा, फुल नेम। जैसे मान लो आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है, तो यहाँ आएगा राहुल, कैपिटल लेटर्स में भरना है आपको, नाम ये ध्यान रखना। यहाँ आएगा राहुल और यहाँ आएगा कुमार शर्मा। अगर आपका नाम राहुल शर्मा है तो यहाँ आ गया राहुल और यहाँ आ गया शर्मा। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हो, फुल एड्रेस लिखना है यहाँ पे, फुल कैपिटल लेटर्स में। यहाँ आएगा आपका होम एड्रेस, जहाँ के आप मूल निवासी हो, जहाँ पर आपका मेन घर है। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर फुल एड्रेस, कैपिटल लेटर में लिखना है भाई आपको। मैं पाकिस्तान का निवासी नहीं हूँ, ऐसे लिख देना। ठीक है, नहीं मैं पाकिस्तान का निवासी नहीं हूँ, या नो आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे लिख देना। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा। पैन कार्ड आपके पास हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पैन कार्ड आपका बैंक अकाउंट जब बनेगा ना, तो पैन कार्ड ही काम आएगा। तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लेना। ठीक है, बाकी उनसे पूछ लेना यहाँ पर क्या लिखना है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। नेशनलिटी में इंडियन आ गया, कैपिटल में लिखनी है भाई सारी चीज़ें, याद रखना। नेशनलिटी में इंडियन आ गया। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आप कब पैदा हुए हो, आपकी ये भी प्रेजेंट एज में यहाँ पर आ गया, आपकी वर्तमान में एज कितनी है। 10वीं जब आपने करी थी तब आपकी क्या एज थी, यहाँ लिखना है। यहाँ आएगा कौन सी जगह आप पैदा हुए हो, जैसे आप नई दिल्ली में पैदा हुए तो यहाँ आ गया प्लेस ऑफ बर्थ में नई दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट बता देना कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपका, और स्टेट बता देना। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका मान लो जैसे वेस्ट दिल्ली होगा तो वेस्ट दिल्ली, स्टेट आपकी दिल्ली आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिखना है। यहाँ पर आपके फादर का आएगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, उनका यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और यहाँ स्टेट आ जाएगी। आपका रिलीजन, जैसे हिंदू हो गए तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम। कास्ट आ जाएगी आपकी, कास्ट लिखनी है भाई, कि आप SC ST वगैरह हो या नहीं। अगर आप जनरल हो तो यहाँ पर नो, नो लिख देना। यहाँ जनरल हो तो नो लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना जनरल। अगर आप SC इन चारों में से कुछ भी हो तो यहाँ जैसे लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना क्या हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो। यहाँ पर आ जाएगा आपका एड्रेस, कि आप पिछले 5 साल में कहाँ रह रहे थे, ये वहाँ पर आएगा वो चीज़। अगर आप उसी एड्रेस पर रह रहे हो जहाँ पैदा हुए थे तो यहाँ लिखना है फ्रॉम, यहाँ इसमें इस कॉलम में आएगा फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट, बर्थ से लेके प्रेजेंट तक यहाँ पर हो, अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो तो। अगर आपने 5 साल में कोई मतलब पिछले 5 साल में कोई एड्रेस चेंज करा तो उसके बारे में यहाँ लिख देना बाकी। लेकिन अगर आप पैदा ही वहीं हुए हो और रहे उसी एड्रेस पे रहे हो तो यहाँ पर फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आपका फुल एड्रेस आ जाएगा जो आपने पीछे लिखा है उसमें। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपका फादर नेम आएगा फुल, कैपिटल लेटर में लिखना है पूरा नाम अपने पापा का। ठीक है, इंडियन आ जाएगा, कौन सी जगह पैदा हुए हैं ये आ जाएगा। जैसे नई दिल्ली में हुए तो नई दिल्ली आ गया। यहाँ पर आ जाएगा ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं वो आ जाएगा, किस पोस्ट पे काम करते हैं वो, किस पद पे, जिस पोस्ट पे काम करते हैं जिस डिपार्टमेंट में, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ आपके पापा रह रहे हैं वो एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, जहाँ के आप मूल निवासी हो वो यहाँ आ जाएगा। ऐसी मम्मी का है, मम्मी का पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। नेशनलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ होगी जहाँ पर पैदा हुई हैं आपकी माता जी। और ऑक्यूपेशन में अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख देना, कुछ काम करती है तो उनकी पोस्ट आ जाएगी जहाँ पर काम करते हैं उस चीज़ का, उसका एड्रेस ये आ जाएगा। प्रेजेंट कहाँ पर रह रही हैं आपकी माता जी, कहाँ रह रही हैं अभी करंट में, और यहाँ आ जाएगा आप कहाँ की मूल निवासी हैं। ऐसे ही पत्नी है तो पत्नी के बारे में लिख देना, नहीं है तो छोड़ देना। इसमें लिखना है कि आपने कभी विदेश में पढ़ाई करी है, उसके बारे में लिखना है, आपने विदेश में पढ़ाई करी है नहीं करी, या आपके भाई वगैरह ने करी है नहीं करी किसी ने। ठीक है, अगर करी है ठीक है उसमें एंट्री कर देना, नहीं करी तो यहाँ पर लिख देना नहीं, मैंने कभी विदेश में पढ़ाई नहीं करी, ऐसे लिख देना। ठीक है, नो आई हैव नॉट स्टडीड इन फॉरेन, ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ध्यान रखना हर चीज़ में पूरी स्टेटमेंट आएगी। इसमें आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। ठीक है भाई,
कि आपने कहाँ से अपना स्कूल करा है, कहाँ से अपना कॉलेज करा है, ठीक है। ये इसमें डिटेल भरनी है पूरे में। इसमें 10th आ जाएगा, 10th के बारे में बता देना यहाँ पर किस स्कूल से करी है 10th, ठीक है। 10th आपकी कौन से साल में हुई है और कौन से साल में आपने उसको 10th को पास करा है, ये लिख देना। ऐसे ही यहाँ 12th का आ जाएगा, 12th किस स्कूल से करी है, 12th का एडमिशन किस साल में हुआ है आपका, और 12th आपने किस साल में पास आउट करी है, ये आ जाएगा। ग्रेजुएशन का मेंशन कर रखा है फॉर्म में जो आपने भरा था, तो उसमें ग्रेजुएशन की डिटेल दे देना, किस कॉलेज से करी है, कब उसमें ज्वाइन करा है और कब आपने पास आउट करा है उसमें, ठीक है भाई। इसमें अगर आप कोई ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में या स्टेट गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पूरी डिटेल से, ठीक है भाई, कि कब से कब तक काम करा है, किस पोस्ट पे काम करा है और क्या डिपार्टमेंट है। ऐसे ही इसमें डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर आपने नौकरी छोड़ी है तो नौकरी छोड़ने का आ जाएगा इसमें, ये नौकरी क्यों छोड़ी आपने ये बताना है, ठीक है, किस कारण से। और आपने मान लो आप कभी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं करी तो यहाँ लिख देना, नो आई हैवेंट वर्कड इन गवर्नमेंट सेक्टर, नहीं मैंने कभी इसमें काम नहीं करा सरकारी सेवा में। ये उसी पिछले वाले से रिलेटेड है। अगर आपने कभी नौकरी करी है और आपको निकाला गया है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, इसमें ये भरना है कि कार्रवाई हुई है तो बता देना, नहीं हुई तो नहीं लिख देना, ठीक है। यहाँ से अब ये जितना भी 15 से पॉइंट चालू हो रहे हैं ना, 15 से, इसमें आपको सच सच बताना है। गलत बताओगे तो आप बाद में फंस सकते हो, तो भाई सच बताना सारा, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। अगर आपका आंसर येस है इसमें तो यहाँ लिख देना येस, ठीक है। नो है तो नो लिख देना, ऐसे सब में होगा येस नो, येस या नो, येस या नो, येस या नो, येस या नो। और यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है भाई। जैसे मान लो आपका यहाँ आंसर नो है तो लिख देना नो, और यहाँ लिख देना मैं कभी नज़रबंद नहीं करा गया, नो आई हैवेंट बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, ठीक है। इसमें अगर नो है यहाँ नो लिख देना कैपिटल में, और लिख देना मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसे इसमें नो है तो नो लिख देना, और यहाँ लिख देना मैं कभी बंदी नहीं बनाया गया, ऐसे ही इस सब में लिखना है, ठीक है। मेरे पे मान लो यहाँ इसमें भी नो है तो इसमें यहाँ कैपिटल में नो लिख देना, और यहाँ लिख देना मेरे पे कभी FIR दर्ज नहीं हुई। पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बता रखा भाई पूरी लाइन लिख के आनी, पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पे आपको, ऐसे ही सारा करना है भाई आपको। नो है तो नो और स्टेटमेंट लिख देना, येस है तो यहाँ पर फिर स्टेटमेंट लिख देना, सच सच बताना है आपको, ऐसे ही सारे हैं। इसमें भी वही आ जाएगा, इसमें भी वही आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी वही आ जाएगा। इसमें अगर मान लो आपका इन ऊपर जितने भी आपसे सवाल पूछे गए उनमें से किसी में भी अगर आपका येस है ना आंसर, तो उसके बारे में आपको फिर पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको कभी बंदी बनाया गया तो पूरा उसको बारे में बताना पड़ेगा, क्यों बनाया गया, जैसे ये है वो है। कभी एग्ज़ाम में डीवार करा गया है तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा भाई, छुपाना मत, बाद में पकड़े जा सकते हो आप। इसमें लोन के बारे में बताना है, अगर आपने कभी लोन लिया तो उसके बारे में बताना है। अगर आप ऋण मुक्त हो तो लिखना है हाँ मैं ऋण मुक्त हूँ, अगर नहीं हो तो लिखना है नहीं मैं ऋण मुक्त नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बारे में यहाँ पर फिर भी डिटेल दे देनी है क्या क्या आपने लोन लिया हुआ है, इसमें लिखना है। और इसमें है कि अगर आपने कभी मेडिकल दिया है किसी भी पुलिस का या गवर्नमेंट जॉब का, और अगर आप उसमें फ़ेल हुए हो तो लिखना है, बता देना कि हाँ भाई मैं फ़ेल हो रखा हूँ और ये है वजह है। और अगर नहीं हुए तो लिख देना कि मैं कभी अनफिट नहीं हुआ हूँ, ठीक है भाई। ऐसे पूरी लाइन लिख देना मैं कभी अनफिट नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। इसमें आपको दो अपने आस पड़ोस के रहने वाले जो लोग हैं ना उनका नाम लिखना है यहाँ पे, उनका नाम, उनके फादर का नाम, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर भी देना है और उनका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है भाई। 4 चीज़ लिखनी है। कैंडिडेट सिग्नेचर को अभी छोड़ देना फ़िलहाल, ठीक है। नाम आपको पूरा लिखना है अपना कैपिटल लेटर में, अपना रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है भाई, आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, और इन दोनों को छोड़ देना फ़िलहाल। इसमें आएगा नेम पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ आएगा दिल्ली पुलिस, इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। यहाँ पर पूरा नाम लिखना है आपको, इसको छोड़ देना। रैंक में आपका आ जाएगा, रैंक क्या है, जैसे कांस्टेबल है तो कांस्टेबल और ब्रैकेट में एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, ठीक है भाई। फादर नेम लिखना है पूरा, कास्ट लिखनी है अपनी, अपना धर्म लिखना है, इसको छोड़ देना। रेजिडेंट में भाई पूरा एड्रेस आएगा आपका, ठीक है भाई, कंप्लीट एड्रेस, कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपका, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आएगा बॉडी पे जो हो रखा है, ठीक है भाई, इसमें लिख देना है। इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। अब यहाँ पर आपके फादर का फुल नेम लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है। ऐसी मदर का है, ऐसी वाइफ का है, ऐसी हस्बैंड, अगर कोई लड़की है तो उसके हस्बैंड का, ये सारी डिटेल भरनी है आपको, ठीक है भाई। अगर मान लो आप सबका एड्रेस सेम है ना, तो यहाँ पर वो करके ऐसे और सब एक ही बार में लिख देना, ठीक है भाई।
ऐसे करके होता है ना जो, फिर एक कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताना है आपका कोई रिलेटिव गवर्नमेंट सर्विस में है नहीं है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा, जैसे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या पत्नी हो, इस टाइप का। इनमें से कोई भी अगर कर रहा है तो उसके बारे में बताना है यहाँ पे आपको, पूरा नाम उनका और पूरा एड्रेस, क्या लगते हैं वो आपके, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है और कहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है भाई। और इसमें ऊपर रोल नंबर लिख देना अपना। इसमें आपको अपना नॉमिनी लिखना है, इसमें पापा भी हो सकते हैं, मम्मी, भाई, बहन कोई भी हो सकता है, ठीक है। उनका पूरा नाम लिख देना, क्या लगते हैं वो आपके, उनका पूरा एड्रेस, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर को छोड़ देना फिलहाल। नेम आपका आएगा कैपिटल लेटर में आ जाएगा, पूरा नाम, रोल नंबर हो गया, नीचे मोबाइल नंबर लिख देना अपना, ठीक है। इन दोनों को फिर छोड़ देना। यहाँ पर आपका नाम आएगा पूरा, ठीक है। और इसमें आपके अब ये जो डिटेल है आपकी बतानी है कि आपकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ अनमैरिड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो सब में अनमैरिड आ जाएगा यहाँ पे। इसमें सब में इन 6 के आगे अनमैरिड लिख देना, ठीक है भाई, कैपिटल लेटर में। और अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ मैरिड आ जाएगा। और ऐसे ही सारा पढ़ के लिख देना कि हाँ भाई मैं मैरिड हूँ और मेरी पत्नी का नाम ये है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा पत्नी है तो उन दोनों के बारे में बताना है या नाम लिख देना, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे है इसमें फिर इसको छोड़ देना सिग्नेचर को। यहाँ अपना नाम आएगा पूरा कैपिटल लेटर में, यहाँ रोल नंबर आएगा, यहाँ फिर से मोबाइल नंबर लिख देना अपना, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया फ़िलहाल ख़त्म। इसको छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है आपके। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये फॉर्म भर गया है ना, इसकी आपको 3 सेट फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। तो 3 सेट फ़ोटोकॉपी की हो गई और एक ही ओरिजिनल हो गया आपका, तो हो गया टोटल 4 सेट। इन चारों सेट में आपको फ़ोटो लगानी है भाई, बड़ी वाली जो पोस्ट कार्ड होती है फ़ोटो, वो आएगी चारों में। और जो सिग्नेचर वाले मैंने कॉलम आपके खाली छुटवाए हैं ना, अब सिग्नेचर कर देना उन पर सभी में, क्योंकि उन्होंने बोल रखी है कि चारों फार्म में सिग्नेचर पेन से होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं आनी चाहिए उसमें। और जो अपनी ये जो डेट मैंने छुड़वाई है, प्लेस और डेट, ये वहीं जाके भरना, जिस डेट पे आपको बुलाया वो डेट आ जाएगी उसमें, और उस प्लेस में वो न्यू दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म होता है कंप्लीट। अब मैं आपको मेडिकल फॉर्म भरना बताता हूँ भाई कैसे भरना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ मेडिकल में खाली छोड़ देना क्योंकि वो आपको वहाँ देंगे। यहाँ पर आएगा फुल नेम आपका कैपिटल लेटर में, यहाँ आपके फादर का फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, आपका कब जन्म हुआ है और कौन सी जगह जन्म हुआ है वो भी लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। इन सभी क्वेश्चन में आपके बीमारी के बारे में पूछा कि आपको बीमारी हुई है या नहीं हुई है, तो यस और नो में जवाब देना है आपको यहाँ पे। अगर आपको ये बीमारी हुई है कभी इनमें से तो यस लिख देना, नहीं हुई तो नो लिख देना। इधर भी ये वाली कोई बीमारी हुई है तो यस, नहीं हुई तो नो। आपको आखिरी बार वैक्सीन किस डेट को लगी थी वो डेट लिख देना, और ब्रैकेट में कौन सी वैक्सीन लगी थी उसका नाम लिख देना वैक्सीन का, ठीक है। आपको कभी या फिर आपके घर वालों को कभी इस बीमारी का सामना करना पड़ा हो, अगर ऐसा है तो यस लिख देना, नहीं हुआ तो नो लिख देना। अगर आपको कभी घबराहट हुई हो, नर्वसनेस हुई हो काम करते हुए तो यस कर देना, नहीं हुई तो नो कर देना। आपको किसी गवर्नमेंट के मेडिकल एग्ज़ाम में अगर कभी अनफिट करा गया पिछले 3 साल के अंदर तो यहाँ पर लिख देना यस, अगर नहीं तो नो लिख देना। अगर आपके फादर जिंदा हैं तो यहाँ पर उनकी एज लिख देना, और वो अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो फिट कर देना, फिट लिख देना फिट। अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो अनफिट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर फादर की डेथ हो गई है तो यहाँ पर लिख देना कितनी एज में डेथ हुई है और क्या कारण रहा मौत का, यहाँ लिख देना। यहाँ आएगा आपके कितने भाई हैं, ठीक है, वो लिख देना। और यहाँ पर एज लिख देना अपने भाइयों की कितनी है। अगर एक भाई है तो 1 लिख देना और उसकी एज लिख देना। 2 भाई हैं तो यहाँ पर 2 लिख देना और उन दोनों की एज अलग से मेंशन कर देना। अगर वो फिट हैं तो यहाँ पर फिट लिख देना, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अनफिट कर देना। ऐसे ही इधर आ जाएगा कितने भाइयों की मौत हो रखी है और यहाँ पर क्या कारण रहा मौत का, ये आ जाएगा। यहाँ पर मम्मी का आएगा, मम्मी अगर ज़िंदा है तो उनकी कितनी एज है और उनकी हेल्थ कैसी है। अगर मम्मी की डेथ हो गई है तो कितनी एज में डेथ हुई है और उनकी मौत का क्या कारण रहा, ये लिख देना। यहाँ पर बहनों के बारे में आएगा कितनी बहनें हैं और उनकी एज आ जाएगी और उनकी हेल्थ आ जाएगी कैसी है, फिट है या अनफिट, ठीक है। अगर बहनों की डेथ हो रखी है तो कितनी की डेथ हो रखी है और क्या कारण रहा डेथ होने का, वो यहाँ आ जाएगा। सिग्नेचर का कॉलम अभी छोड़ देना, रोल नंबर लिख देना, नेम आ जाएगा आपका यहाँ पे फुल, ठीक है, फुल नेम आ जाएगा कैपिटल लेटर में। या फादर का नेम आ जाएगा कैपिटल लेटर में और अपना फुल एड्रेस लिख देना भाई, ठीक है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना नीचे। यह हो गया फॉर्म कंप्लीट आपका मेडिकल फॉर्म। ये चीज़ आपको नहीं भरनी है, ठीक है, ये हॉस्पिटल में भरी जाएगी। पेज नंबर 2 तक ही आपको भरना है, ठीक है।
मेडिकल फॉर्म के भी 4 सेट चाहिए होते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेन सेट हो गया। इस सेट की 3 फोटोकॉपी करवा लेना आप, ठीक है। तो 3 सेट फोटोकॉपी के हो गए, एक ओरिजिनल हो गया, तो टोटल 4 सेट हो गए। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद उनमें सब में पेन से सिग्नेचर कर देना चारों में, और फ़ोटो सब में चारों में लगेगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चारों फॉर्म के अंदर। ये एग्रीमेंट फॉर्म है जो, ये आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम जमा करना होता है, पहले नहीं मांगेंगे आपसे ये, ठीक है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले बनवाना होता है, और जब जमा करना होता है जब आपकी आप ज्वाइनिंग करने जाओगे ना तब जमा होगा आपका ये वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी किस तारीख को आप एग्रीमेंट बनवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पूरी कंप्लीट डेट आ जाएगी, यहाँ पर आपकी डेट आएगी कि किस डेट को बनवा रहे हो, इस महीने में बनवा रहे हो, और यहाँ साल आ जाएगा जो भी है, ठीक है। जैसे 24 चल रहा है, 2024 चल रहा है तो 2024 आएगा यहाँ पे 24, ठीक है। किसके बीच बन रहा है वो ये आएगा यहाँ पे आपका आएगा, इसमें आपका आएगा नाम, ठीक है। आपका आएगा फुल नेम यहाँ पे आपके फादर का नेम आएगा फुल, कैपिटल लेटर में भरनी है भाई सारी चीज़। पूरा आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे आपकी पोस्ट का नेम आएगा, ठीक है। जैसे आप कांस्टेबल में हो तो कांस्टेबल ब्रैकेट में एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आपको एक श्योरिटी का नाम लिखना होगा। अगर आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ देते हो ना तो आपको दिल्ली पुलिस को पेमेंट करनी पड़ती है 1 लाख रुपए तक की। अगर आप वो पेमेंट खुद नहीं कर पाते तो आपकी जगह आपका श्योरिटी पेमेंट करेगा, और श्योरिटी आप अपने घर वालों को नहीं बना सकते, आपको किसी बाहर वाले को भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप आस पड़ोस के लोगों को बना लो अपना श्योरिटी। यहाँ पर श्योरिटी का नेम आएगा जिसको आप श्योरिटी बनाओगे, उनका फादर नेम आएगा, जो उनके फादर है उनका नेम आ जाएगा। यहाँ पर उनका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और उसमें बाकी में ये सब डिटेल है वही जो मैं बताया आपको कि आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ोगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी 1 लाख तक का बन जाता है तकरीबन, ठीक है। ये सब उसमें पढ़ लेना। यहाँ पे ऊपर आपका सिग्नेचर आ जाएगा, इसमें आपका नेम आएगा, पुलिस ऑफिसर में आपका नेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। फुल नेम आएगा कैपिटल लेटर में। यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा आपका, और आपने जिसको श्योरिटी बनाया ना उसका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, उसका नेम लिख देना, उसके फादर का नेम लिख देना, और उसका कंप्लीट एड्रेस लिख देना, ठीक है। चारों चीज़ आ जाएंगी, श्योरिटी का साइन, उसका नेम, उसके फादर का नेम, और उसका कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पर आपके 2 विटनेस के नेम आएंगे और उनके सिग्नेचर आएंगे और उनका कंप्लीट एड्रेस आएगा, ठीक है। ये जो आपके विटनेस बनेंगे ये श्योरिटी के अलावा ले लेना आप 2, कोई भी 2 चल जाएंगे, चाहे आपका पड़ोसी हो चाहे आपके चाचा ताऊ हो, ठीक है। ये अलग होना चाहिए और ये अलग होनी चाहिए दोनों, ठीक है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है इस पर स्टैम्प वगैरह जो है ना जो साइन करेंगे वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर होने चाहिए आपके, ठीक है। चाहे आपके एसडीएम हो, वो एसडीएम चल जाएगा, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चलेगा, ठीक है। ये 2 ही चलेंगे, इसके अलावा कोई साइन नहीं करेगा आपका इसमें, ठीक है। ये 2 करेंगे जब भी वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। इस बात का रखना ध्यान। जब ये आपका एग्रीमेंट फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना स्टैम्प वैम्प लग लुआ के, तब इसकी 2-3 फोटोकॉपी करवा के अपने पास सेफ रख लेना, काम आ सकती हैं आगे। अब मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भरना बताता हूँ कैसे भरना है। यहाँ पे आपका नाम आएगा फुल नेम कैपिटल लेटर में, ठीक है। अगर आप सन हो तो यहाँ पर फादर नेम आएगा, और ये सन ऑफ के ऊपर टिक कर देना। अगर डॉटर हो आप तो ऊपर यहाँ टिक करके अपने फादर का फुल नेम। यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, इसको छोड़ देना। यहाँ पर वो भरेंगे कि कितने साल से जानते हैं आपको और कितने महीने से जानते हैं, ठीक है। इसको आप छोड़ देना, वो अपने आप भर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम दोबारा लिख लेना, ठीक है। फुल नेम आएगा आपका कैपिटल लेटर में। यहाँ पर जिससे आप साइन करवा रहे हो, ठीक है, जिसके पास आप गए हो ना मोहर लगवाने के लिए, जो आपका बना के देगा, उसका यहाँ साइन आ जाएगा। यहाँ पर उसका फुल नेम आएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में। डेजिग्नेशन आएगी वो किस पोस्ट पे है, और उसकी यहाँ पर स्टैंप आ जाएगी, ठीक है। ये चारों चीज़ें वो खुद भरेंगे, ये चीज़ भी वो भरेंगे कि कौन सी जगह से ये आप बनवा रहे हो और किस डेट को बनवाया है, ठीक है। आपको सिर्फ ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, और अपना ये भर देना बस। ये वो भर देंगे जिससे आप जाओगे साइन करवाने, ये भी वो भरेंगे और ये भी वो भर देंगे। वो ना भरे तो आप ये खुद भर लेना। अब आपको ये बनवाना किससे है ये देख लो। चाहे तो आप अपने स्कूल से बनवा लो, स्कूल का प्रिंसिपल है वो बना के दे देगा, चाहे आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा लो, ठीक है। या फिर कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं ना जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, उनसे बनवा लो, वो कर देंगे आपका ये काम। तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, या फिर कोई एमपी हो गया आपका जानने वाला, या फिर एमएलए हो गया कोई, ठीक है। इन सबसे बनवा सकते हो।
या फिर आपका कोई पोस्ट मास्टर हो गया नज़दीक का, जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो हेड होता है, या फिर सरपंच हो गया आपकी विलेज का, ठीक है, वो ये बनाने का वो बना सकते हैं इसको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक कॉपी को करवा के रख लेना, जब भर जाएगा ना ये, तब एक कॉपी करवा के रख लेना, ठीक है। बाई चांस अगर जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगी आपकी। अब मैं अंडरटेकिंग फॉर्म भरना बताता हूँ आपको कैसे भरना है। अंडरटेकिंग फॉर्म में बस यही कहा गया है कि आप कुछ भी नहीं छुपाओगे, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन बताओगे, ठीक है। कुछ भी इसमें झूठ नहीं बताओगे आप, ठीक है। अगर आपके बारे में, आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो आपको मेंशन करना है सब कुछ, ठीक है। कोई भी चीज़ झूठ नहीं बतानी इसमें आपको। और अगर आपका कोई झूठ पकड़ा जाता है तो आपके खिलाफ़ केस भी हो जाएगा, और ठीक है, और आपको सर्विस जो है ये इससे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको घर भेज दिया जाएगा वापस, नौकरी से आप हाथ धो बैठोगे तो सब कुछ सच बताना, ठीक है भाई। ये अंडरटेकिंग का मतलब ये है, इसमें ये ऐसे है। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका नेम है फुल नेम लिख देना कैपिटल लेटर में। यहाँ पर आपके फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपका फुल एड्रेस आ जाएगा कैपिटल लेटर में, कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर आपका नेम आएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर आपका फिर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर डेट लिख देना। ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ये जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, जब आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले ही मत भरना, जब ज्वाइनिंग होगी उससे 1-2 दिन पहले भर लेना इसको, अभी नहीं मांगेंगे। ये जितने भी फॉर्म है ना जो मैंने आपको भरने बताए हैं अभी, ये 4-5 जितने भी फॉर्म बताए हैं, ये सभी इस फाइल में जाएंगे। ये गत्ते की फ़ाइल है, ठीक है। इसमें आपको एक टैग लगाना है ऊपर उसमें। तो ये फ़ाइल जो है ये बांध, इसमें जो आपके जो कागज़ है ना जितने भी, वो इसमें बांध के जमा किए जाएंगे वहाँ। तो एक फ़ाइल लेके जाना अपने घर से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।